हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लाइन फॉर्म्स एवं कलर्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे टोन्स। ये वीडियो का 4th पार्ट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स हैं, तो इसे ही कहते हैं कलर का टोन। और तान की परिभाषा की बात करें तो रंग के हल्के व गहरेपन को तान कहते हैं। अब रंग का हल्का और गहरापन किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू एंड लाइट्स पर। जहां मतलब छाया और प्रकाश अगर पड़े तो वहां पे जो टोन है वो बदल जाएगी, उसकी तान बदल जाएगी। मुख्य रूप से तान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है आपका छाया, दूसरा मध्यम एवं प्रकाश। और इसकी शुरुआत की बात करें तो भारतीय चित्रों की तुलना में पाश्चात्य में रेनेसां चित्रों में इसका सफल प्रयोग किया गया था। जैसे लियोनार्डो दा विंची और मैसेचियो आदि ने इसका प्रयोग किया गया था। और भारतीय चित्रों में कंपनी शैली के टाइम पे छाया और प्रकाश के विभिन्न स्थानों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अगला है आपका तान के प्रभाव। चित्र में निम्न उपायों से तान प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं या फिर उनमें परिवर्तन करके संयोजन अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। पहला आपका विभाजन पद्धति। विभाजन पद्धति के अंतर्गत अगर हम कैनवास पे कोई चित्र बना रहे हैं तो उसमें काले और सफेद का जो स्पेस है वो एक बैलेंस रूप में होना चाहिए। और चित्र में अगर हम 3 तान का प्रयोग कर रहे हैं, वो 3 तान कौन कौन से हैं? जैसे पिछले स्लाइड में बताया था, छाया, मध्यम, प्रकाश। जब हम अगर तीनों ही तान का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या बैलेंस करने के लिए हमें सफेद कलर का यूज करना चाहिए और काले अक्षरों के निकट सफेद रंग का प्रयोग करके उसमें एक प्रवाह पैदा कर सकते हैं। तो ये तो बात थी विभाजन पद्धति की। अब आते हैं विलोम पद्धति के अंतर्गत। विलोम पद्धति के अंतर्गत चित्र में सक्रिय तथा सहायता तल की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। और यदि इसमें मान परिवर्तित कर दिया जाए, विलोम पद्धति के अंतर्गत मान परिवर्तित कर दिया जाए तो मान का प्रभाव क्या है? बढ़ जाता है। थर्ड है आपका क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? अगर हम कोई चित्र बना रहे हो, बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं जो एक उतनी खास नहीं है तो या फिर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा स्पेस है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? क्रम स्थापना पद्धति का सहारा लेते हैं। यहाँ तान की सहायता से जो भी स्पेस है उसे परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि बदल दिया जाता है, उस पर कुछ और, उसमें कुछ और ऐड कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? चित्र में एक संतुलन बने रहता है और एक माधुर्य उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट है आपका क्षेत्र। क्षेत्र क्या? अगर आपने कोई चित्र बनाया, इसने कितना स्थान घेरा और इसकी टोन क्या है, इससे जो क्या होता है, एक दर्शक होता है उस पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं तथा कोई बड़ा आकार, उसकी स्पष्टता, स्पष्टतान, प्रफुल्लता, शक्ति तथा ओज का प्रतीक होगी। एवं क्षेत्र के अंतर्गत कोई बड़े से नीले कलर के निकट कोई छोटा सा सफेद कलर अगर है तो वो क्या प्रकट करता है? रहस्य, गंभीरता तथा दुख को प्रकट करता है। तान के प्रभाव के बाद अब हम बात करेंगे तान के महत्व, उसके प्रयोग से। तो पहला है आपका तान के प्रयोग से जो 2 डायमेंशनल स्पेस है उसमें हम 3D का जो है गुण प्रकट कर सकते हैं। कोई जैसे पेज है वो क्या आपका 2D, तो उसमें हम 3D का इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये क्या है? इसका महत्व है। एंड सेकेंड है आपका कि तान के प्रयोग से आप इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, दृष्टिभ्रम। यानी कि अगर आर्टिस्ट जो है एकदम रियलिस्टिक बनाते तो उससे हमें क्या लगता है? एकदम रियल है। तो ये क्या है? इसका दृष्टिभ्रम भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो थर्ड है आपका चित्र में तान का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। यह विरोधाभास तथा संगति के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। जो चित्रकार के अपनी समझ से नए नए चित्रों का प्रयोग करता है या फिर नए नए टेक्निक्स का प्रयोग करता है, क्योंकि बिना तान के चित्र में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो तान के प्रभाव से ही पोत का सृजन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोत के बारे में।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।